उससे नीचे रसातल है और सबसे नीचे आसुरी लोक में पाताल है। ये भगवान का विराट रूप ही है जो नीचे के लोक हैं। इसीलिए भगवान के महाविराट रूप में इनको चरणों की उपमा दी है। भगवान के इस विराट रूप में जो आसुरी लोक हैं पाताल आदि तक, परंतु इन सब लोकांतरों को धारण करने के लिए भगवान संकर्षण हैं। भगवान संकर्षण भगवान की ही जो शक्ति है, माया की शक्ति है, उसके प्रभाव से युक्त होने के कारण ही उनमें ये सामर्थ्य आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला उनका प्रभाव है। जिन भगवान की लीला के कारण, लीला शक्ति के कारण, जिन भगवान के नाम की मर्यादा के कारण ही उनको ये दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जो उस शक्ति के द्वारा ही अपने मस्तक पर धारण करते हैं समस्त भूमंडल को। भगवान का ही ये प्रभाव है, भगवान की ही शक्ति के कारण ये शक्तिमान संसार में संकर्षण भगवान को प्राप्ति होती है। लीलया क्षमांसते विभर्ति ही। इस प्रकार ये सब सुन करके राजा परीक्षित को अपने जो अपराध के बारे में चिंता हुई कि मैंने जो श्रृंगी ऋषि का अपराध किया, तो उसके अनुसार मुझे यदि आसुरी लोकों में अथवा यम यातना प्राप्त होती है तो ये यम यातना का भी स्वरूप हमें बताएं। कौन से ऐसे जीव हैं जिनको यम यातना की प्राप्ति होती है, कौन से ऐसे जो यम यातना से रहित रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये यम यातना जो है उसके लिए भी इसी तीनों लोकों के अंतराल में ही वो एक ऐसी दक्षिण दिशा में यम की पुरी है जिसमें जीव अपने अहंकार पूर्वक नाना प्रकार के पातकों को करने के कारण उसकी जो सूक्ष्म देह है वहाँ वास करती हुई उन पापों को क्षालित करने का अवसर उसको प्राप्त होता है। ऐसे यम यातना वाले लोग हैं जो अंधतामिश्र हैं, महारौरव, कुंभीपाक हैं, कालसूत्र हैं, सूकर मुख हैं, अंधकूप, कृमि भोजन, शालमली, वैतरणी, चार करदम, रक्षोगण, शूलप्रोत, दंडशूल, भिन्न भिन्न प्रकार से हम अपने मनुष्य के स्वभाव की उपेक्षा करके आसुरी भाव से तमोगुण से युक्त हो करके जो दूसरों का वित्त, पुत्र, कलत्र आदि हरण करते हैं, तो उनको यम यातना के रूप में अंधता मिश्र के लोक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों से द्रोह करते हैं, अपना कुटुंब, अपने देह के पालन में ही लगे रहते हैं, तो ये भी कोई शुभ लक्षण नहीं है। रोर नाम के यम यातना में उनकी प्रवृत्ति हो सकती है। जो अपने देह की पुष्टि के लिए पशु पक्षियों की हिंसा करते हैं, तो ये भी कोई अच्छी चेष्टा नहीं है। इस कुचेष्टा के कारण कुंभीपाक नाम की यम यातना में तुम्हें प्रवृत्त किया जा सकता है। जो वेद मार्ग की उपेक्षा करके पाखंड पूर्वक व्यवहार करते हैं, ये भी उनकी धारणा जो है वेद मर्यादा से रहित है, इसलिए इसके लिए भी यम यातना प्राप्त होकर के वो शुद्ध होकर सकता है अपने आप को। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है उसमें बहुतों का भाग होता है, परंतु जो इस प्रकार ध्यान नहीं रखता, अपने स्वार्थ में ही अपने ही चिंता करता है, तो ये भी एक अपराध हो जाता है। वज्रकंटक नाम के यम यातना की प्राप्ति के लिए उसको इस प्रकार अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए फिर अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह जो दंभ पूर्वक शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। यज्ञ में सर्वात्म भाव की प्राप्ति होनी चाहिए। तुम अपने यश की वृद्धि के लिए दंभ पूर्वक याग करते हो, तो ये कोई सच्चेष्टा नहीं है।
इसी प्रकार जो यज्ञ यागादिक में यद्यपि भगवान की आज्ञा ये नहीं है, परंतु फिर भी अपने देह की पुष्टि के लिए पशु हिंसा करते हैं, तो ये भी कोई अच्छा आचरण नहीं है। यदि तुम्हें भगवान ने वैभववान किया है तो इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कोई याचक तुम्हारे यहाँ आए, उसकी तिरस्कार करो, उपेक्षा करो, ये भी कोई अच्छी क्रिया नहीं है। ये सब नरकों का स्वरूप समझ करके सुन करके राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, जो आपने यम यातना का स्वरूप बताया, उस यम यातना के स्वरूप में नानोग्र यातना तन्मे व्याख्या ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम हमारे द्वारा किए हुए अपराधों की रक्षा हम इसी जीवन में कर सकें। सुखदेव जी ने कहते हैं कि देखो, कर्मणा कर्म निर्हारो न्याय तंकिमीष्यति। कर्म से कर्म का जो प्रायश्चित है वो नहीं होता। जिस प्रकार हम कर्म करके उसको अन्य विशेष कर्मों से उसका क्षालन करने की इच्छा करते हैं, ये सब नहीं है। क्योंकि कर्म जो होता है वो अविद्या के ही क्षेत्र में होता है। अविद्यायाम वर्तमाना, यदि तुम अविद्या की निवृत्ति करने के लिए अविद्या का ही, अविद्यक कर्मों का ही आश्रय ले रहे हो, तो उससे तुम्हारे पापों का क्षालन नहीं होता। इसलिए जो कर्म है, कर्मों का प्रायश्चित उनके द्वारा नहीं होता। तुम अंतर्मुख होने के लिए प्रयास करोगे, बहिर्मुखता का परित्याग करोगे, किसी वस्तु का परित्याग करोगे, देहगवाज बुद्धि जाम धीरा धर्व्या शर्मान्विता, ये सब जो अपने दुष्कर्मों के क्षालन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो भक्त हैं, जो सद असद के विवेक करने वाले महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि में पापों का प्रायश्चित जो होता है केवल भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के परायण होने से ही हो सकता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार अन्य जो साधना है, ये जो अविद्यक साधना, विद्या के क्षेत्र में, माया के क्षेत्र में होने वाले साधन हैं, उनसे हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो। सदृजीनो अहम लोके पंथाक्षे मोक्तो भयाः। जो भगवान के नाम संकीर्तन में निष्ठा करते हुए भगवत परायण होते हैं, उन्होंने भगवान के परायण होने के कारण ही, नाम के साधना का अनुष्ठान करने के कारण ही निकृष्ट से निकृष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। न निष्पन्नन्ति राजेन्द्र सुरा कंबमिवापगाः। जो भगवान से विमुख हैं और पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो पापों से प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार निष्पन्नन्ति राजेन्द्र सुरा कंबमिवापगाः, सुरा के पात्र में रखा हुआ गंगा जल भी जो है अपवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान अपने जो हृदयेश्वर हैं, अंतरामी रूप से हमारे हृदय में वास करते हैं। सकृन मना कृष्ण पदारविंदयो। जो एक बार भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, एक बार भी भगवान का को नमस्कार करता है, एकोपि कृष्णाकृत प्रणामो दशावमेधेन भवेति तुल्या। दशावमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र में आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। वन बिहारी लाल की। परंतु उस फल की प्राप्ति से तुम्हारा कोई विशेष महत्व तुम्हारा हो जाए, ऐसा नहीं है। अश्वमेध चाहे तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, उसका जो फल है दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हारा
जो शंका है बनी रहेगी, भय बना रहेगा। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। परंतु जो भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का नाम स्मरण पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है, उसको फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, मायिक राज्य में बार बार फिर उसका प्रवेश नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद का ध्यान करते हुए भगवान के नाम में जिसकी निष्ठा होती है, कभी भी यम के दूत स्वप्न में भी अपना प्रभाव उस पर नहीं डालते। इसके लिए अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं। दूता नाम विष्णु यमयो संवादम निबोधवे। यम के दूत और भगवान के पार्षदों का जो संवाद है, जिस प्रकार यम के दूत अजामिल पर प्रभाव डालते हैं परंतु भगवान के पार्षद आकर के उनकी रक्षा करते हैं, ऐसी कौन सी उसने साधना की जिसके कारण जीवन भर के जो अपराध हैं वो भगवान के पार्षदों ने उनके नष्ट कर दिए। ऐसा अजामिल था। अजामिल कहते हैं जो प्रकृति के गुणों में ही जो घुला मिला रहता है वही है अजामिल। कान्यकुब्ज क्षेत्र में उसका वास स्थान था। गंगा किनारे कन्नौज नगर है, कानपुर के समीप। ऐसे कान्यकुब्ज देश में उसकी स्थिति हुई। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कुसंग के कारण उसका जो जीवन के प्रारंभिक क्षणों में उसने जो वेद शास्त्र के पठन पाठन किया, गुरुकुल में वास किया, तो वो सब शुभ जो गुण थे कुसंग के कारण निंदनीय आचार विचार उसके द्वारा होने लगा। जो अपना उसका परिवार था जिसके लिए उसको उसका संरक्षण करने का धर्म था, उसको छोड़ करके अन्य प्रियजनों में उसकी भावना हुई और इस तरह करते करते उसका जीवन प्रायः वैदिक मर्यादा से सर्वथा रहित हो करके विभ्रत कुटुम्बमश्चिम याते आमास देहिना। भगवान को भुला करके, भगवान से विमुख हो करके उसने अपने उस प्रकार कुटुंब के लालन पालन के लिए ही अपने किसी की हिंसा करने में संकोच नहीं करता, किसी दूसरे के धन का हरण करने में उसको संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार उसको संसार के भाव में युक्त रहते हुए 88 वर्ष व्यतीत हो गए। 88 वर्ष तक उसकी यही स्थिति बनी रही। यही अपने स्वार्थवश अपने प्रियजनों परिजनों का लालन पालन में लगा रहा। संतति की वृद्धि हुई, परंतु जब महापुरुष हैं ऐसे जीवों पर भी कृपा करते हैं जिनकी अन्यत्र गति नहीं होती। किसी समय कन्नौजपुरी में गंगा किनारे वास करने के लिए महापुरुष आए और उन्होंने पूछा कन्नौज वासियों से कि कहो या हम यहाँ 4 मास तक वास करेंगे, कोई अनुकूल जो स्थिति है जहाँ किसी प्रकार का जो और प्रपंच ना हो, शांतिपूर्वक हम अपना भाव साधना करें। उपालंब पूर्वक कन्नौज के वासियों ने अजामिल के वासस्थान का संकेत किया कि उसके 10-10 पुत्र हैं, सब तुम्हारी सेवा करेंगे। परंतु समझते हुए भी महापुरुषों ने उसी अजामिल के वासस्थान में वास करते हुए भगवत साधना को संपादित करते रहे। उनकी भगवत कर्मों में रुचि देख करके अजामिल भी अपने पुत्रों के द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहे। 4 मास व्यतीत हो गए तो महापुरुषों ने कहा अजामिल 4 मास व्यतीत हो गए परंतु अभी भी तुम्हारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकल पा रहा। श्रद्धापूर्वक तुम भगवान के नाम संकीर्तन को नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम सोचते हैं तुम्हारे सबसे छोटे बालक का नाम ही हम नारायण रख देते हैं। उसके कारण तुम भगवान का नाम तो ले लिया करोगे। बालो नारायणो नामना पित्रो च दैशो वृषम। छोटा बालक प्रिय ही होता है, इसलिए
जब कभी उसको अपने दैनंदिन क्रियाकलापों को पूर्ण करने की इच्छा होती, नारायण आओ जल लाओ, नारायण आओ मेरे वस्त्र लाओ, नारायण आओ क्षुधा पिपासा की तृप्ति के लिए भोजन लाओ। प्रत्येक कर्म करते हुए अपने सबसे छोटे बालक नारायण को बुला लिया करता। किसी समय उसकी हृदय की गति अवरुद्ध होने की स्थिति आई तो नारायण लगता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उसको पुत्र की भावना से भगवान नारायण का नाम स्मरण हुआ, परंतु यमराज ने यमदूतों को प्रेषित किया उसके जीवन भर की जो क्रियाकलाप हैं उसको देखते हुए उसको सूक्ष्म देह यमपुरी में ले जाने के लिए यम के दूत वहाँ आकर के जैसे ही उसकी सूक्ष्म देह को निकाल करके यम यातना के लिए ले जाने का प्रयास करते हैं, उसी समय भगवान के पार्षद आकर के उनको रोकते हुए कहते हैं ये तो हमारे भगवान के धाम में जाने लायक जीवात्मा है, इसको तुम यम यातना के लिए नहीं ले जा पाओगे। भगवान के पार्षदों के आने से वो क्षेत्र ही ज्योतिर्मय हो गया, प्रकाशमान हो गया। भगवान की तरह ही शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करने वाले भगवान के पार्षद, उन्होंने यम के दूतों को रोकते हुए कहा तो किमर्थम धर्मपाल से किंकरानुशोधत। यम के दूतों ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि तुम हमें यमराज के कार्य करने में क्यों रोक रहे हो, कौन हो तुम। भगवान के दूतों ने कहा ठीक है तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के दूत हो, परंतु तुम धर्म का स्वरूप तो हमें बताओ। यच्च धर्मस्य लक्षणम, बिना सोचे समझे तुम इसी प्रकार दंड देने की प्रवृत्ति करोगे, तुम्हारे धर्मराज ने भेजा तो इसको दंड देना ही है, ऐसी बात नहीं है। यम के दूतों ने जो उनको तोते की तरह रटाया हुआ था उसी का उपदेश करने लगे कि देखो जो वेद प्रतिपादित धर्म है उसको ही हम प्रधान मानते हैं, जो वेद निषिद्ध कर्म है वो अधर्म की कोटि में आते हैं। भगवान के श्री मुख से ही श्वास से ही वेदों की प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए जो वैदिक कर्म हैं जो उनको करते हैं तो उनके साक्षी के रूप में भगवान की ये विभूतियाँ हैं, ये देखती रहती हैं उन कर्मों को। भगवान की उन विभूतियों में सूर्य भगवान है, हमारे कर्मों के साक्षी हैं, अग्नि तत्व है, हमारे कर्मों का साक्षी है, आकाश तत्व है, हमारे कर्मों का साक्षी है, वायु तत्व है, हमारे कर्मों का, पृथ्वी तत्व है, हमारे कर्मों की साक्षी, चंद्रमा हमारे कर्मों की साक्षी हैं। इसी प्रकार जल तत्व, काल तत्व, धर्म तत्व हमारे कर्मों के साक्षी हैं। इनके द्वारा जो भी संस्तुति होती है तो उसी के अनुसार किसी को शुभ गति की प्राप्ति होती है, किसी को अशुभ गति की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे हम धर्म या धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। जीव अपने ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, मन बुद्धि अहंकार से युक्त होकर के कर्म करता रहता है, जिसके कारण उसका संसरण हो जाता है। यद्यपि भगवान की त्रिविध शक्ति है, परंतु उस शक्ति से वंचित होने के कारण ही संविद शक्ति, संदनी शक्ति, आलादनी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में ना रहने के कारण, जड़ शक्ति अथवा माइक शक्ति के प्रभाव में रहने के कारण ही इससे कुछ न कुछ अपराध बन जाता है। क्योंकि जो कर्मों का स्वरूप है वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही कर्म होते हैं। जहाँ तक अजामिल की बात है, एक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में तो इन्होंने गुरुकुल में वास किया, वैदिक शास्त्र की मर्यादा का पालन किया, परंतु कुसंग में इनकी जो संगति थी वो ऐसी हो गई कि अपने
धर्म को, वैदिक धर्म को छोड़ करके अपने प्रियजनों के लालन पालन की चिंता में ही लगा रहा, उन्हीं का हरनिश ध्यान करने में लगा, उनके लिए जैसे तैसे भी उनकी संरक्षण के लिए प्रयास करे, तो वो सब वेद निषिद्ध, वेद मार्ग से रहित इसके कर्म होते रहे। न अपने इसने माता पिता की भक्ति की, न शास्त्र की मर्यादा का पालन किया, इसलिए इसने शास्त्र की मर्यादा बार इतने समय तक उल्लंघन ही करता रहा। यदि वैदिक कर्मों की साधना में पापों का प्रायश्चित करने का भी विधान है, परंतु इसने उनका कोई प्रायश्चित भी इस जन्म में नहीं किया, इसलिए इसको पापों के प्रायश्चित के लिए अनेश्यामो कृत निर्वेशम, यम यातना के लिए हम ले जा रहे हैं। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार सुन करके भगवान के पार्षदों ने कहा, यत्र दंडेषु पापेषु दंडो ये धृते वृथाः। भगवान ही इस जीवों के साक्षी हैं, भगवान ही चित शक्ति से जीवों के हृदय में विराजमान हैं, जो उनका प्रमाण है वही शाश्वत प्रमाण है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, भगवान की जो मर्यादा है उसके अनुसार तो इसने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम स्मरण किया। भगवान के नाम स्मरण करने से इसने अपने जन्म जन्मांतरों के जो पातक है वे नष्ट कर दिए। ऐसे ही नाम में जो शक्ति है, यद्विहाय विश्व नाम स्वस्थयनम हरे। सुखदेव जी महाराज नाम की महिमा के लिए यजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं। जो नाम में शक्ति है, इसमें 15 विशेष शक्ति है भगवान के नाम में। नाम में शक्ति है कि जो भुवन पावनी शक्ति है, नाम के आधार पर ही सृष्टि होती है, नाम के अधिकार पर ही, नाम के कारण ही संसार की स्थिति होती है, नाम के कारण ही संसार में सृष्टि का संहार होता है। पृथ्वी का जो स्वरूप है नाम के अधीन ही है, इसलिए नाम ही परम गति होने के कारण भुवन पावनी शक्ति भगवान के नाम में है। संसार में जब तक हम भगवान के स्वरूप में निमग्न रहते हैं तो उसमें आधि व्याधि की प्रतीति नहीं होती। फिर भी यदि कोई आधि व्याधि के संस्कार हमें आते हैं तो भगवान के नाम संकीर्तन से सर्वव्याधि विनाशनी। इसीलिए भक्ति शास्त्र में कहा गया है, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। जो सभी व्याधियों की औषधि भगवान का नाम ही है, भगवान के नारायण के आश्रय होना ही सभी प्रकार के रोगों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे सब प्रकार की व्याधि को विनाश करने की शक्ति भगवान के नाम में ही है। संसार में जो दुख है अथवा सुख है, ये मनः कल्पित दुख है। सबके लिए एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए भी किसी के लिए वो सुख है, किसी के लिए दुख है। अनुकूल प्राप्ति के लिए हम चिंतित रहते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए चिंतित रहते हैं, दुख की निवृत्ति की भावना रहती है। नाम में शक्ति है कि सब प्रकार के दुखों को हरण करने वाला भगवान का नाम है। जो कलयुग के धर्मों से युक्त रहने के कारण अंतःकरण की दूषित वृत्तियों से युक्त रहते हैं, नाम में ये शक्ति है कि कली काल भुजंग नाशनी। जो कली काल से जो हमारे हृदय में अंतःकरण की दूसरी वृत्तियाँ हैं उसको भी नष्ट करने वाली शक्ति भगवान के नाम में है। तभी तक संसार के जो अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियाँ रहती हैं, जब तक नाम के प्रभाव से हमारी चित्तवृत्ति भगवान में निमग्न नहीं होती। नाम में ही शक्ति है। जिस प्रकार यजामिल को नरक की यातना से उद्धार किया, ये नाम में ही शक्ति है नरकोद्धारणी। नाम का आश्रय लो, अन्य अन्य जितों में जो भी उपाय हैं उसका फिर महत्व नहीं रह जाता। जीवों के बहुत से कर्म प्रारब्ध से होते हैं,
विद्या प्रारब्ध से मिलती है, आयु प्रारब्ध से मिलती है, ऐश्वर्य धन प्रारब्ध से मिलती है। जीवन के अंतिम क्षण प्रारब्ध के अनुसार ही हमें प्राप्त होते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमारी चेष्टा है, भाव है, कर्म है, प्रारब्ध से ही होते हैं। उस प्रारब्ध के कारण कभी कभी हमें अनुकूलता की, कभी कभी प्रतिकूलता की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु नाम संकीर्तन के कारण प्रारब्ध नाशनी जो शक्ति है नाम संकीर्तन में है। जो भी अपराध जान करके अनजान में हों, उन अपराधों को नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम में है। संसार के प्रत्येक कर्मों को हम भगवान के स्मरण पूर्वक करें, मध्य में भी भगवान का नाम स्मरण करें, अंत में भी भगवान का नाम संकीर्तन करें, तो इससे कर्म की संपूर्ति हो जाती है। तभी तक कर्म अपूर्ण रहते हैं, तभी तक कर्मों में हमारी जो स्थिति है उसमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती, जब तक नाम की शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। संसार में कभी हम वैदिक कर्म के लिए भटकते रहते हैं, नाना प्रकार के संग्रह परिग्रह करते हैं, हमारा जो वैदिक कर्म है उसका अनुष्ठान हो। तीर्थाटन के लिए भी हम विचार करते हैं तो उसके लिए कुछ जोड़ते हैं, संग्रह परिग्रह करते हैं, अब तीर्थ यात्रा होगी। ये जितने भी वैदिक कर्म हैं, तीर्थ आदि हैं, उससे कुछ विलक्षण फल होगा, इस लालच से हम उन कर्मों को करते हैं, परंतु उसमें बहुत कुछ और भी अपेक्षाएं रहती हैं जिनको सबके लिए करना उतना सुलभ नहीं है। इसलिए यदि नाम संकीर्तन का आश्रय लो तो वैदिक कर्मों से जो फल है वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं, तीर्थों से होने वाले फल भी प्राप्त हो जाते हैं। जीव प्रयोजन के बिना कुछ भी नहीं करता। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई प्रयोजन हमारे सामने पहले ही रहता है, इस कार्य को करके ये फल की प्राप्ति होगी, परंतु जितने भी प्रयोजन हैं वो भगवान के अधीन है। भगवान के नाम संकीर्तन के अधीन रह करके जो भी हमारे प्रयोजन है, सर्वार्थदायिनी शक्ति है भगवान के नाम में। इसी तरह जगत में हम जब बार बार हमें क्लेश प्राप्त होता है, असुविधा होती है, अभाव की प्राप्ति होती है, कष्ट की प्राप्ति होती है, तो आनंद की इच्छा से हम उस आनंद तत्व के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। अन्य उपायों को करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम में जगदानंददायिनी शक्ति है, जिसकी और साधनों से गति नहीं हो सकती। भगवान के नाम में शक्ति है, अगति गतिदायिनी शक्ति है। जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके लिए मोक्ष, जिसको वैकुंठ लोक की इच्छा है, भगवान के नाम में शक्ति है, वैकुंठ लोक प्रदायिनी। परंतु सबसे श्रेष्ठ जो नाम की शक्ति है वो है भगवान का प्रेम, भगवान का महाभाव, भगवत प्रीतिदायिनी जो शक्ति है। ये नाम में विशेष रूप से जीव जो इस प्रकार सरलता से, सरल भाव से भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं। शास्त्र की मर्यादा है कि जीवन में सभी एक तरह की शक्ति से युक्त नहीं होते, एक प्रकार उसकी जीवन लीला नहीं होती, एक प्रकार कर्मों में संपादन करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए कभी वात पित्त कफ आदि दोष से यदि भगवान का स्मरण ना भी हो तो भगवान की आज्ञा है कि अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। जीवन भर जो नाम संकीर्तन की साधना करते हैं, कभी देह में दोष के कारण, कफ वित्त वात पित्त कफ आदि दोष के कारण भगवान का स्मरण नहीं भी हो पाए, तो भगवान स्वयं अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में वो नाम संकीर्तन की साधना सतत होती रहे प्रयास करते हैं। वन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस ऐसे नाम में जो शक्ति है उसको छोड़ करके संसार के जो क्षुद्र रस तत्व हैं, कब तक उनका सेवन करते रहोगे? जो स्वयं अपने कुछ अधिक काल तक रहने से नष्ट हो जाते हैं, अपने उस स्वरूप में उनमें रस का संचार नहीं रहता। कब तक तुम इसी प्रकार संसार के जो रसनेंद्रिय को प्रिय लगने वाले रसों का सेवन करते रहोगे?
भगवान के नाम का रस का अनुभव करो। कृष्णेति अक्षरयोद्वयो मधुरिमो उदगार क्वचित लक्षिताः। जब इस प्रकार नाम की शक्तियों के बारे में भगवान के पार्षदों ने उन यम के दूतों को संकेत किया, यम के दूत तो फिर उसी प्रकार आशंका करते रहे। इसने तो पुत्र की भावना से नाम संकीर्तन किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, भगवान का जो नाम संकीर्तन है, जब महापातकों को नष्ट करने की उसकी शक्ति है, दूसरों के धन हरण करना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करना, मित्र से द्रोह करना, ब्रह्म हत्या अथवा गुरु की उपेक्षा करना, ये सब जो पातक हैं, नाम व्याहरणम विष्णु। नाम से भगवान के प्रति हमारी इस प्रकार दृढ़ भावना हो जाती है कि भगवान के अतिरिक्त और कहीं हमें अपना परम अवलंबन प्रतीयमान नहीं होता। भगवान में एक निष्ठ स्प्रिया करते हुए भगवान का नाम करते हैं तो चाहे संसार के कर्मों की स्मृति पूर्वक भी हो जाता है, हास परिहास पूर्वक भी हो जाता है, संकेत से भी हो जाता है, गिरते पड़ते उठते जागते सोते भी हो जाता है, तो फिर यम यातना की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार औषधि से रोग निवृत्त हो जाता है, वो चाहे अज्ञान से ग्रहण करो चाहे ज्ञान से ग्रहण करो। जिस प्रकार अग्नि में जो भी वस्तु डालें वो नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार नाम में शक्ति है। संकीर्तम अगम पुंसोदये दे दो इथानला। इस प्रकार यम के दूत तो निराश होकर के वहाँ से चले गए। अजामिल की जो चेतन शक्ति थोड़ी देर बाद जागृत हुई, उसने देखा कि विकराल भयंकर रूप में यम यातना के लिए ले जाते हुए यम दूत किस प्रकार भय से युक्त हमें कर रहे थे, और उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर के उनको भगवान के धाम में जाने वाली ये जीवात्मा है ऐसे निर्देश करके हमारी रक्षा की। एक एक करके उसको अपने जीवन भर की जो कर्म है स्मरण होने लगे। पश्चाताप करते उसने कहा, मुझे धिक्कार है ऐसे उन महापुरुषों को भी धन्य है जिन्होंने नाम सबसे छोटे बालक का नाम रख के मेरी गति जो है भगवान के नाम को स्मरण करने में प्रतिष्ठा भी। स्वप्न की तरह उसको लगा कि वो महान पार्षद जो भगवान के थे अपने दिव्य रूप से कहाँ अंतर्हित हो गए, मेरी रक्षा उन्होंने ही की। अब उसने संकल्प किया कि अब सब अपने कर्मों से उपराम हो करके गंगा सेवन करते हुए गंगा द्वारों पे आमुक्त सर्वानुबंधना। इस प्रकार गंगा सेवन करते हुए उसने अपने भगवान के नाम संकीर्तन के प्रभाव से सद्यो स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनम, भगवान के धाम की प्राप्ति की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो पुत्र के बहाने ही अंतिम क्षणों में भगवान का नाम स्मरण करके ही गति को प्राप्त होते हैं, जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति की कृपा करके अंतरंग लीला में प्रवेश देने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, उन यम के दूतों ने निराश हो करके अपने यमराज के पास जा कर के क्या निवेदन किया। यम के दूतों ने अपने यमराज के पास जा कर के कहा कि आज हमने देखा कि तुम ही सब कुछ नहीं हो, तुम्हारी आज्ञा से हम गए तो, परंतु वहाँ भगवान के पार्षद आकर के कहने लगे ये तो भगवान के धाम में जाने वाली जीवात्मा है। यदि इसी प्रकार शासन करने वाले भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे, तो तुम्हारा शासन ही कहाँ रह जाएगा। उन चार भगवान के पार्षदों ने अपने अद्भुत रूप से भगवान की तरह उनका स्वरूप था और उन्होंने हमें उसको यम यातना में ले जाने से रोका। यमराज ने सुना तो कहा कि यमदूतों, तुम्हारे बड़े सौभाग्य हैं कि तुमने आज जो नाम संकीर्तन का जो स्वरूप है, भगवान के पार्षदों के दर्शन करके जो नाम की महिमा से होने वाला फल है, उसके बारे में तुमने साक्षात जा कर के देखा।
ये जो संसार है भगवान से व्याप्त है, ओतम प्रोतम पटवच्छ नित्यम। उसमें भगवान के नाम संकीर्तन की इतनी मर्यादा है कि हम भी भगवान के नाम के अधीन रह करके, ये जितने भी भगवान की विभूतियाँ हैं नाम के अधीन रह करके ही उनको भगवान के आज्ञा का पालन करने में हर्ष होता है। संसार में जो भी भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के महाभागवत के रूप में सभी के हृदय में भाव भक्ति का संचार करते हैं, वही भगवान के नाम संकीर्तन का रहस्य, भागवत धर्मों का स्वरूप समझ पाते हैं। ऐसे जीवों में स्वयंभू मनु हैं, महादेव जी हैं, सनत कुमार हैं, कपिल हैं, स्वयंभू मनु हैं, प्रहलाद जी हैं, जनक हैं, भीष्म हैं, बलि हैं, वैयासकी हैं, और अपने लिए भी यमराज कहते हैं। कुछ वैसे हमें भी जानने का प्रयास करते हैं। भगवान के भक्तों में, भागवतों में कोई एक जन्म के कारण ही हो, अथवा किसी कुल के विशेष में उनका जन्म हो तभी हो, अथवा विद्या से युक्त हो तभी भगवान के महाभागवत हो सकते हैं, ऐसा नहीं। आसुरी शक्तियों से युक्त होते हुए आसुरी कुल में जन्म लेने के कारण भी वो भगवान के भक्त हो सकते हैं। ऐसे जो 12 महाभागवत हैं, इन्होंने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था से उन्होंने यही कहा है कि जो भगवान के भक्ति योग में, और भगवान के भक्ति योग में नाम की साधना प्रधान है। नाम की साधना से भाव की साधना होती है, भाव की साधना से रस की साधना स्वयं होने लगती है। ऐसे भक्ति योग से युक्त होकर के, नाम की महिमा से युक्त होकर के तुमने आज साक्षात देखा कि अजामिल जैसे महापातकी भी नाम के आश्रय से पवित्र हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नाम संकीर्तन की तरह और कोई साधन श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए अब से तुम विशेष नियम रखना, जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ भगवान के आश्रित जीव हैं, भगवान के पूजा में, भगवान के धाम के चिंतन में, गुण के चिंतन में रहते हैं, भूल करके भी वहाँ जाने का प्रयास नहीं करना। जो भगवान से सर्वथा विमुख हैं, जिनके संसार की लोकेशना वित्तेषणा तृष्णा से ही जो वर्तमान रहते हैं, जिनकी जीवा भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करती, चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंदम, उन जिनका चित्त भगवान का चरणों अरविंद का स्मरण नहीं करता, मस्तक से भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे जो भगवान से विमुख जीव जो पातकों से युक्त हैं, उन्हीं को लाने का फिर प्रयास करना। परंतु जिन्होंने भगवान का नाम संकीर्तन किया, चित्त से भगवान का स्मरण किया, उनको अपने भगवान के साथ युक्त होने से उनकी जो प्रायश्चित करने वाली भावना है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए नाम संकीर्तन सभी का कल्याण करते हैं। नाम संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल मंगलम, उससे भक्ति का भाव, भक्ति का संचार होता है, भगवान से महाभाव से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है, जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का चरित्र महाभागवत जो अगस्त्य ऋषि थे उनके द्वारा सुना था। कथयामासमलमासीनम हरिमर्चयन्। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान सृष्टि में सभी प्रकार के जीव हैं और सभी प्रकार के जीव अपनी गति, अपनी कृति, अपनी चेष्टा, अपने स्वभाव से युक्त होकर के जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए और बढ़ते रहते हैं। जीवन के प्रारंभिक क्षणों में जब जीव साधना करता है अथवा पूर्व साधना के फलवश उसकी भगवान में अनुराग होता है, तो उसके कर्म भगवान श्री कृष्ण के प्राण होने से जीवन का जो परम प्रयोजन, जीवन का परम लाभ उसको प्राप्त होता है। प्रचेता गणों के जो हरेश्वर गण थे, उनको किसी समय दक्ष प्रजापति ने आज्ञा दी कि देखो तुम
भगवान की आराधना करो। इससे पूर्व कि तुम संसार की सृष्टि में प्रवृत्त हो, संसार के क्रियाकलापों में प्रवृत्त हो, प्रजापति ने भगवान का जैसा उनके प्रति भाव था, नमापराय वित्तात्मा, उन अपने हरेश्व गणों को भगवान के सेवा पूजा में, भगवान की साधना करने में विरत करते हुए, उनको उसमें प्रयुक्त करते हुए, उन्होंने भगवान का जिस प्रकार उनके हृदय में भगवान का भाव था, उन्होंने कहा कि वो भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अदृष्ट धाम ने, उनका धाम जो है लोकोत्तर धाम है, लौकिक कर्मों के द्वारा मात्र प्राप्त होने वाला नहीं है। ना यस्य सख्यम पुरुषो वेति सख्यु, सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान स्थित हैं, सभी के सखा हैं, सभी के साथ उनका दिव्य भाव है, दिव्य संबंध है। जो देह है, इसमें जो प्राण है, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ हैं, उनमें जो गति है, कृति है, जिन भगवान के द्वारा है, उन्हीं की साधना करो तुम। उनकी ये भावना करो कि वो भगवान के कारण ही ये संसार की स्थिति होती है, भगवान में ही विलीन होता है, भगवान के कारण ही इसकी सत्ता होती है। यद ब्रह्म तद्धे दुरंत वेग, उसकी शक्ति से ही हमारी चेष्टा, हमारी गति, हमारा स्वभाव का सृजन होता है। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। वो भगवान हमारे हृदय के संकल्प को पूरा करें, दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करें। इस प्रकार प्रजापति ने भगवान का स्वरूप बताते हुए अपने हरेश्व गणों को भगवान की साधना करने के लिए प्रेषित किया। भगवान का ध्यान, शंख चक्र गदा कर्ण पद्म धारण करने वाले, ये भगवान का ऐश्वर्य में विलासमय स्वरूप है। इसको ध्यान करते हुए तुम भगवान की कृपा प्राप्त करोगे। हरेश्व गणों को इस प्रकार भेजा और हरेश्व गण अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए जो उन्होंने भगवान का स्वरूप ध्यान कर बताया था कि उसको नारायणसर तीर्थ में जा कर के उन्होंने साधना की। समुद्र के तट पर ये नारायणसर तीर्थ है, संगमोजसु महात्मुनि सिद्ध निशय। वहाँ वास करने वाले ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व चारण आदि उनके सानिध्य की भी प्राप्ति होती है। अपने पिताश्री के आदेश से उन्होंने साधना की, परंतु उनके मन में साधना करने का कारण था कि तुम्हारे जो सृष्टि कार्य है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार उसमें विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए उन्होंने भगवान की साधना की। ये जो साधना है उसमें भगवान की कृपा की प्राप्ति का संश्लेष नहीं रहता। ऐसे महाभागवत जो इस प्रकार भगवान की साधना को जीवन का परम लक्ष्य मानने में विघ्न रूप में देखते हैं, ऐसे नारद जी आकर के उनको दर्शन देते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, जीवों के हृदय की गति जानने वाले हैं, जीवों के हृदय में अपने भाव का संचार करने वाले हैं, उनसे तुम संसार के क्षुद्र जो द्वैत बुद्धि की प्राप्ति करने वाली सृष्टि का प्रवाह प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो। ये जो संसार का स्वरूप है, बहुरूपाम संचापी पुंसाम पुंसली, इसका कोई अंत नहीं है। अपने स्वरूप से आवृत करने वाली ये संसार की जो स्थिति है उसमें तुम अपने पिता को परम प्रमाण मान करके साधना करने में लगे हुए हो। साधना का तो परम फल केवल संसार की वृद्धि करने में, योगदान करने में नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए
नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण में भाव योग की प्राप्ति के लिए तुम्हें साधना का फल दिखना चाहिए। उनको इस प्रकार जो सत तत्व श्री कृष्ण तत्व है उसकी महिमा बताते हुए हर्यश्व गणों ने देव ऋषि नारद जी की बात सुन करके स्वयं विमृशु धिया। अब पिता श्री की बात को तो भुला करके नारद जी ने जो सूत्र रूप में बात समझाई थी उस पर मीमांसा करने लगे कि बात तो ठीक है, भूक्षेत्रम जीव संयम बदनादि निज बंधनम। जीव का परम लक्ष्य तो है अब उस आनंद तत्व परम तत्व से युक्त होना, जिसके साथ हम बिछुड़ करके संसार के भाव में अपने को प्रवृत्त कर रहे हैं। संसार के बंधन में हम अपने को प्रवृत्त करते हैं। ऐसे संसार के बंधन में डालने वाले असत कर्मों से हमें क्या प्रयोजन है। भगवान ही जीवन के गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने में कारण हैं। भगवान के आश्रय में रह करके हम प्रकृति के गुणों से, तीनों गुणों से अतीत होने की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उस दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने की साधना हमसे हो, फिर असत कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भगवान स्वयं प्रकाश हैं। उस स्वयं प्रकाश भगवान के भगवत्ता को भुला करके जो एक स्वर्ग लोक का आकर्षण है, जो बिल की तरह है, उसमें वास करोगे। पुण्य क्षीण होने से वहाँ से निवृत्त होना पड़ेगा, पतित होना पड़ेगा। ऐसे असत कर्मों से क्या प्रयोजन है। जो केवल ऐश्वर्य की वृद्धि की चिंता करते हैं उनको इस असत कर्मों में प्रवृत्ति होती है। बार बार संसरण करने में ही उनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे असत कर्मों से क्या प्रयोजन है। संसार की मायिक शक्तियों में जीव भटक जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से युक्त होकर के जो किंग कर्तव्य मूढ़ होकर के कर्मों को ही अपने जीवन का एकमात्र आधार मान लेता है। ऐसे भगवत तत्व को भुला करके किम सत्कर्म वीर भवे। भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है कि विधि निषेध की धारा से रहित होकर के भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्व में अपनी चित्त वृत्ति को लगाएं। ये संसार बंधन का कारण है। इससे मुक्त होने के लिए भगवान के चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो। इन सत्कर्मों से वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। काल के प्रभाव क्षेत्र में रहने के लिए भगवान ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। इसलिए ये सब सोच करके उन्होंने प्रजा पालन करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपनी बुद्धि को जो भ्रमित करने वाली पिता की आज्ञा थी, नारद जी के उपदेश से वो अपने स्वरूप में स्थित हुए। पुनः संसार में जाने की उनको इच्छा नहीं हुई। जब सुना प्रजापति ने कि नारद जी ने हमारे हरेश्व गणों को भटका दिया, तो उन्होंने फिर इसी प्रकार योग माया से अन्य बालकों का सृजन किया। शबलाश उनको भी वही बात कही कि साधना करते हुए तुम जीव का स्वरूप समझने का प्रयास करो, जगत का स्वरूप समझने का प्रयास करो, फिर तुम्हारे से होने वाले जो जगत के कार्य हैं बंधन का कारण नहीं होंगे। उसी तरह वो भी नारायण सर तीर्थ में जा कर के साधना करते हैं, तो वहाँ फिर उनको नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा कि देखो तुम्हारे जो भाई थे हर्यश्व गण, जिस प्रकार उन्होंने जीवन का मर्म भगवान की लीला का रहस्य समझ करके असत कर्मों से उपराम हो गए, तुम्हें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी जीवन धारा को भगवान की लीला रसमयी आस्वादन की धारा में प्रवृत्त करना चाहिए। सुन करके इन शबलाश्व गणों ने भी उसी तरह भगवान नारद जी के कृपा से विशुद्ध सत्य से युक्त होकर के लीला पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न होकर के उनको भी फिर पुनः संसार में प्रवृत्त होने का जो मार्ग है उसमें कोई सार नहीं दिखा। अपनी भागवती गति उन्होंने प्राप्त की। जब सुना प्रजापति ने कि अब शबलाश्व गणों को भी नारद जी ने अपने
भाव योग से युक्त करके उनको संसार के मार्ग से हटा करके भगवान के मार्ग में आरूढ़ कर दिया। किसी समय हरिनाम संकीर्तन करते हुए प्रजापति के क्षेत्र में आए, उनके लोक में आकर के उन्होंने नारायण हरि किया और कहा कि तुम्हारे बालकों में जो निष्ठा थी, हम तो केवल एक निमित्त मात्र थे। जो निष्ठा होती है भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा से ही होती है। जीव को जब भगवान के मार्ग में आरूढ़ होने की बात होती है तो भगवान अथवा उनकी स्वरूप शक्ति, उन्हीं की कृपा से जो भाव योग की प्राप्ति है, भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रजापति ने कहा, नारद जी आपने उनको जिस मार्ग में लगाया, वैसे तो शास्त्र की मर्यादा है कि जीव पर 3 प्रकार के ऋण अपने आप आ जाते हैं। उन ऋणों में पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है। ऋणानि तीर्ण अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशिये। इन तीनों ऋणों से जब तक हम उऋण नहीं होते तब तक हमारे लिए कर्म क्षेत्र है। उस कर्म मार्ग की माइक जगत में जो प्राकृत भाव है उसमें प्रवृत्त रहते रहते फिर हमें विवेक होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जो ऋषि ऋण है, वेद शास्त्र का अनुष्ठान करने से ऋषि ऋण से मुक्त होते, संसार की सृष्टि में प्रवृत्त हो करके पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। भगवान की अर्चा पूजन आदि करने से देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तुमने उनको बिना किसी ऋण के मुक्त हुए ही परम तत्व भगवान श्री कृष्ण तत्व में उनको लगा दिया। संसार का जो स्वरूप है, जब हम उसमें प्रवृत्त होते हैं तभी हमें लगता है कि ये संसार दुखमय है अथवा सुखमय है। जब तक स्वयं उसमें प्रवृत्त होकर के निष्कर्ष नहीं निकलता, निर्णय नहीं कर पाते, तब तक भय बना ही रहता है। सतमार्ग में तुमने बिना उनको संसार के मार्ग में प्रवृत्त किए ही लगा दिया। तुम इसी प्रकार दूसरों को अपने ही समान बनाए रखने के लिए यत्न करते रहो। इसी तरह तुम घूमते रहोगे, भटकते ही रहोगे। नारद जी को इस प्रकार शापित सुन करके भी उनके हृदय में जरा क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, प्रजापति तुमने हमारे लिए ये शाप क्या दिया, आशीर्वाद की तरह ही हुआ। अब अधिक से अधिक जीवों का उद्धार करने के लिए हमें तुमने गति शक्ति की वृद्धि का आशीर्वाद ही एक प्रकार से दिया। प्रजापति ने सोचा कि अब जो शबलाश्व और हर्यश्वगण थे उन पर जल्दी जो उपदेश का जो प्रभाव है हो जाता है, इसलिए 60 दिव्य शक्ति स्वरूपा कन्याओं को उन्होंने प्रादुर्भूत किया। उन शक्ति स्वरूपा दिव्य कन्याओं कोई देवताओं को प्राप्त हुई, कुछ ऋषिगणों को प्राप्त हुई, कोई दिव्य जो वेद शास्त्र के रहस्य को जानने वाले महापुरुष हैं उनको प्राप्त हुई, जिसके कारण जो वेद शास्त्र की मर्यादा जो है उसकी उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा होने लगी।